क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास कितनी कहानियां बिखरी हुई हैं? वो कहानियां जो आप देखते तो रोज हैं, पर शायद कभी सुनी नहीं होंगी आपने। हम रवि बिरहा संघर्ष की कहानियां की पहली कड़ी लेकर आप सबके सामने हैं और आज की हमारी पहली कड़ी में हमारे खास मेहमान श्री झगड़ू महतो जी, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं और पटना में रिक्शा चलाते हैं। इनके संघर्ष, इनके अनुभव आज ये हमारे साथ साझा करेंगे। इनकी कहानी सिर्फ इनकी नहीं, बल्कि उन लाखों मेहनतकश युवाओं की है जिनकी मेहनत से, जिनके साहस से इस समाज की नींव टिकी हुई है। ये समाज में होते तो ज़रूर हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। ये कहानी है इज्जत की, संघर्ष की और उस अदम्य साहस की जिनके भरोसे इस समाज की नींव टिकी हुई है। तो आइए मिलते हैं श्री झगड़ू महतो जी से। चाचा प्रणाम, कैसे हैं? स्वागत है आपका। पटना में रिक्शा चलाते हैं, एग्जीबिशन रोड के नीचे रहते हैं। आज थोड़ा तरीके से जानेंगे इनके जीवन की दास्तान। सबसे पहले थोड़ा अपने बचपन के बारे में, माता पिता जी के बारे में थोड़ा बताइए। वही ना बताया कि बचपन में तो आदमी खेलता उलता है, उतना होश रहता नहीं। होश आने के बाद कोई बात, उसके बाद में शादीशुदा हो गया तो पिताजी को, माँ को देखना है कि भाई इनको दिक्कत ना हो, अच्छा ढंग से कहूँ से आइए तो अपना पनाह-पाती कीजिए, मान प्रधान ठीक रहेगा और व्यवहार भी बना रहेगा। पिताजी क्या करते थे? पिताजी वही जो गांव में कोई लड़ता उड़ता था ना, उसी को फसला वसला करते थे। पंचायत जी सदस्य जैसे। अभी हैं जिंदा? ना, गुजर गए। और माता जी? माँ भी गुजर गए। कितने भाई बहन है बाबा? हम भाई में है 4 हैं। आप सबसे बड़ा हम ही हैं। और बाकी बातचीत होते रहता है, सब ठीक सही है। सलामत? हाँ, तो बिहार में ही हैं सभी भाई लोग? सब लोग अपना अपना जगह पर एकदम फिट है। अच्छा। मिलते हैं आपस में? हाँ, घर जाते हैं तो मिलते हैं। साल में कितनी बार मुलाकात होती है? सारे भाई एक साथ बैठते हैं, पूरे परिवार? जब कोई पूजा प्रधान हुआ, खाना वाना बना अच्छा, तो सब भाई मिल के अपना खाए, गप सड़का हुआ, बस फिर अपना अपना जगह पर लोग ठीक हो गए। तो सारे भाइयों का अपना अपना घर है गांव में? हाँ, एक साथ ही है सब? सबका अलग अलग है, अलग अलग लोग हो चुका है। सबका शादीशुदा हो गया, बाल बच्चा हो गया, बाल बच्चा के बच्चा हो गया, वो थोड़े संग में रहेगा। तो साल में एक आध बार जरूर मिलते हैं सब हाँ, लोग? मिलना है। क्या बातचीत होती है भाई लोग के बीच? जब जग जुग होता है, चाहे पूजा प्रधान, तो सब लोग अपना गप सप किया, खाना बना, सब कोई के खाना मिला, खाया पिया। किसी का पैसा नहीं है मेला वेला घूमने का, ये सब तो कोई भाई दे दिया, लो भैया पैसा लो, जाओ घूम के आओ, परिवार ले जाओ। ऐसा बहुत होता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलत है। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए, शादी कब हुआ है आपका? शादी तो हमको हुआ कम से कम समझिए कि 20-15 का हेर फेर में, तब शादी हुआ। काफी जब मतलब बच्चे ही थे तब? हाँ, 15 साल का तो लड़का ही। हाँ, और शादी का उतना कोई लड़का फड़का जानता था नहीं कि हमको शादी हो रहा है। पता भी नहीं था कि शादी क्या हो रहा है। ससुराल कहाँ है आपका? ससुराल पड़ता है कर्जा से आगे, गांव का नाम है जीएन। अच्छा जी। ये कौन सा जिला है? वो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में जी। ठीक। तो ससुराल आना जाना होता है? हाँ, कभी जगजू हुआ, शादी ब्याह हुआ, खबर आया कार्ड। तो अभी भी आपका दामाद जैसा सेवा करता है सब? हाँ हाँ, पहुना यही है कि सास ससुर मर गए हैं। अच्छा। साला दूगो है, बस इजाम उजाम करता है, जाते हैं। मेहमान का सेवा पानी होता है? हाँ, खाना वाना ये सब। अब बाल बच्चा कितना है अपना? बाल बच्चे 3 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा। हाँ। सब शादी वादी सबको शादीशुदा हो गया, सबको बाल बच्चा हो गया। बच्चे पढ़े लिखे हैं? वो पोता पढ़ा हुआ है। पोता नहीं, आपके बच्चे? ना, वो ना पढ़े, कोई भी नहीं पढ़े। क्या क्या कारण था? वो पढ़ने के लिए उसको कष्ट किए, बाकी खेले में ज्यादा निकल गया, नहीं पढ़ता था। गांव में स्कूल था? हाँ, बस छोड़ दिया गया, चलो भाई तुम अब जो करना है करो, काम करो ना, तब बैठा रहो।
तो धीरे धीरे काम करने लगा, कमाने खाने लगा। तो उसको बाद में बीवी बोला कि अब सियाना हो गया, इसको शादी चाहिए, घर वाली। हम ठीक, हो गया शादी। क्या करते हैं बेटे आपके? बेटे वो पकौड़ा बेचते हैं अच्छा, वहीं गांव में ही या दिल्ली गाँव में। बम्बई? पकौड़ा होता है ना, जी। वही बना के ठेला पर हाँ, फेरी करते हैं। गांव में ही। हाँ। अच्छा, वो बाहर नहीं गए कभी? ना, और बेटियां सारी आपकी सब सेट हो गई हैं सब कहीं ना ठीक। कहीं? ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बाबा, एक चीज पूछ रहे हैं कि रिक्शा कैसे पकड़े आप? रिक्शा हम पहले काम दूसरा करते थे, गार्ड का काम करते थे। थोड़ा विस्तार से बताइए। गार्ड का काम किया हम कम से कम 10 महीना। उसको बाद रिक्शा को सीखना पड़ गया, उस वजह से रिक्शा चलाने लगे। कब से चला रहे हैं रिक्शा? कम से कम रिक्शा चलाते हमको हो गया 40 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गया होगा। 30 बरस। तो आपने बताया कि सन 65 में आपकी शादी हुई और उसके कुछ दिनों तक आप उसके बाद तो कारबर कुछ किए घर पर, हम्म, उसके बाद रिक्शा पकड़ लिए, चलाने लगे। अभी तक चलाइए रहे। बिहार से बाहर भी गए हैं? हाँ, बाहर से असम, कहाँ कहाँ गए हैं? थोड़ा कलकत्ता, विस्तार से बताइए। दमदम, ईटागढ़, हावड़ा, सियालदह, पाक सर्कस, बुंदेलगेट, टालीगंज, बालीगंज, कालीबाड़ी, कालीघाट, सब तक घूमे। इधर फिर चलाइए जलपाईगुड़ी, सिल्लीगुड़ी, मैनागुड़ी, धूपगुड़ी, इतना तक लोग क्या करते थे वहाँ पे? सब तरीके से चलाते थे। उधर भी? हाँ, तो उधर कमाई ज्यादा थी? ओवर कमाई था। पटना से ज्यादा? अच्छा। पटना में 10 वर्ष तो हम गाड़ी चला के छोड़ दिए थे, फिर नहीं आ गए। हाँ, यही बात। तो उधर मन नहीं लगा? जी, मन नहीं लगा कलकत्ता में? अब कितना दिन रह जाएगा, 5 महीना 6 महीना लोग रहता है, चल आया, फिर अपना दूसरे काम में फंस गया। और भी कहीं गए कलकत्ता के अलावा? पंजाब गए, हम्म, चंडीगढ़, हम्म, उसके बाद बम्बे में रह गए, हम्म, उसके बाद दिल्ली आ गए, हम्म, दिल्ली में कुछ दिन गुजरे, हम्म। उसके बाद असम। और ये- रिक्शा ही सब यही जगह सब ज्यादा था। करके हाँ, चलाया। पत्नी को साथ रखते थे? पत्नी 1 साल रहा था दिल्ली में, जौड़े सांग में, हम्म। उसके बाद नहीं, उसको घर क्यों? घर अपना बाल बच्चा के देखो, पोता पोती के रहो, पार रहो। तो आप वहाँ अकेले रहते थे, पत्नी यहाँ अकेले रहती थी, जवानी के दिन थे, बच्चे छोटे छोटे थे, बुरा नहीं लगता था कि परिवार से दूर? उससे क्या फर्क है, अपना समय हुआ फिर चला गया, फिर आया, इसलिए। मुजफ्फरपुर में भी तो रिक्शा चलाते हैं बाबा लोग, वहाँ क्यों नहीं चलाते आप? मुजफ्फरपुर में हम बहुत कम चलाए, मुजफ्फरपुर में रिक्शा नहीं चलाए, कोई खास कारण? इसलिए कि छोटा टाउन है हम्म, और वहाँ का बोल विचार ठीक ढंग का ना है। हम्म, अब तो सुधर गया, हम्म। अब सुधर गया। पहले बोल विचार ठीक नहीं था, कुछ बदमाशी था टाउन के अंदर, अब ठीक है, अभी सही है? अब सही है। लेकिन अब तो आपकी जिंदगी गुजर गई, अब बदल गया, अब तो सब बदल गया। अब आयन कानून बदल गया, शहर भी बदल गया, ये सब। तो बाबा आते हैं थोड़ा सा आपके अभी के जिंदगी के बारे में। रोज जी। सुबह उठना, रिक्शा से भागना, इधर उधर 100 आदमी को पहुंचाना, फिर वापस आना, शाम को वही डेरा डालना। तो थोड़ा सा बताइए बाबा कि सुबह उठने से लेके शाम तक, एक तो कहाँ आप पटना में रहते हैं वो बता दीजिए, और सुबह से लेके शाम तक आपका एक दिनचर्या क्या क्या होता है वो थोड़ा सा। दिन भर तो हम टाउन में रहते हैं, शाम होता है जब 6-7 बज गया शाम, तो एग्जीबिशन और लाल बत्ती रहना है। उसके बाद टिप लगा तो गए, भाड़ा में आना तो आराम कर रहे हैं। कहाँ आराम करते हैं? वही कमरा है कुछ? मोटरसाइकिल का शोरूम है ना, हाँ हाँ। उसी के पास। मतलब अंदर में बाहर में? नहीं, बाहर में। और खाना खाना है तो कृष्णा होटल जाए, खाना खाइए, अपना आराम कीजिए।
तो रात भर वहाँ रहना है, रात भर सोआ रही। खुले में सोते हैं? हाँ, सुबह पहर रूम नहीं है? सुबह पहर जो है से अपना उठ के शौचालय जाइए, मुँह हाथ धोइए, नाश्ता पानी कीजिए, 8 बजे 8 जब 9 बजेगा तो गाड़ी लेकर अपना चल दीजिए, अपना रोजी रोटी में जाइए, आप अपना कमाइए, भाड़ा नहीं है, आराम कीजिए, कहीं बैठिए, यही बात है। शौचालय में कितना पैसा लगता है रोज? शौचालय में 5 रुपया लगता है रोज का? डेली। स्नान कीजिएगा तो 10 रुपया लगेगा ऊपर से, तो 15 रुपया। 15 रुपया। नहाते तो रोज होंगे, हाँ, मेहनत करते हैं दिन भर, पसीने मेहनत से। वाला तो रोज नहाबे करेगा। तो 15 रुपए रोज का मतलब महीने का आपका 450 रुपए जो है वो शौचालय में जा रहा है। और अगर फिर सुबह निकल पड़े जी बोरिया बिस्तर लेके, उसी रिक्शे में ही सब कुछ रहता है, हाँ। सामान आपका? और बिछौना अपन हवाले कर दिए, पड़ा हुआ है, और जो है इसे कपड़ा बदलने वाला गाड़ी में रख दिए, काम खत्म। कितने लोग हैं आप लोग? वहाँ पर 4-5 आदमी है लोग जिला का, सब दोस्त और होगा? बाहर बाहर का है, अच्छा। दरभंगा हुआ, समस्तीपुर हुआ, हम्म। ताजपुर मोरवा हुआ, लहरियासराय हुआ, आपसे कहें जे उधर गनियारी मनियारी छपरा सब तरह का है। अच्छा। बाकी हमरे जिला का 2-3 आदमी, सब दोस्त हैं आपस में? सबको लोग का जान कोई पहचान है, कौन कहाँ वहीं से का आ रहा है रहे, कुछ नहीं, सब दोस्त? बस सब दोस्त। और कोई आए गाड़ी लेके तो वो लोग बैठे होंगे, चलो भाई चाय पीने, सब आदमी चाय पिया, एक आदमी पैसा दे दिया, फिर कोई टिप में आया, एक आदमी पैसा दिया, सब आदमी चाय पी लिया, ऐसे ऐसे। तो फोन रखते हैं बाबू? फोन था बाबूजी, बहरा गया, हम्म। चोरी हो गया, उस वजह से छोड़ दिए। अच्छा। अब घर पर किसी से फ़ोन करना होता है, किसी भाई को कहे, चाहे कोई बाबू लोग कह दिए कि साहब 2 बात करा दीजिए, लाइए नंबर लाइए, बस बात हो गया, काम खत्म। मेरे मन में एक सवाल आ रहा था बाबा कि फोन आप रखते नहीं हैं, शाम को जो सब दोस्त लोग रहते हैं वहां पे जहां पे आप लोग रहते हैं, बहुतों के पास फोन नहीं होगा, तो सुबह जब आप शौचालय से निकल के नाश्ता वगैरह करके जब रिक्शा के लेके निकलते हैं, तो ये भगवान ना करे, मतलब एक ऐसे ही मन में सवाल आ रहा है कि कोई आपका कोई दोस्त या आप ही शाम को नहीं लौटे, कुछ दुर्घटना घट गई, कुछ बुरा हो गया, खुदा ना खास्ते, तो क्या करते हैं फिर? लोग पता लगाते हैं, खोजते हैं। कभी हुआ है ऐसा? ना, ऐसा तो ना हुआ है, बाकी पता लगाते हैं कि लेट हो गया तो देखते हैं कि भाई फलाना आदमी नहीं आए, तो पटना जंक्शन जाके देखा, जगह जगह पर मेन जगह मिल गया, कहीं सो गया तो उठाया, चल भैया सो दूँ क्या हुआ, चलिए, ऐसे ऐसे। यही परिवार है, मतलब एक दूसरे का। शौचालय में जाना है, 15 रुपए दे के रोज नहाना है, धोना है, होटल में रोज पैसा दे के खाना खाना है, कोई अपना ठिकाना नहीं है, रूम नहीं है। तो जहां आप कह रहे हैं कि जिस मोटरसाइकिल के दुकान के बाहर आप लोग रहते हैं वो खुली जगह है, खुला हुआ है, तो बारिश तेज होती है तो क्या तकलीफ? तो उसको बरामदा है ना सामने, अच्छा। ऊपर से सजा है, अच्छा। सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और नहीं कहीं हवा से पानी अगर पहुंच रहा है तो गाड़ी पर सोइए, रिक्शा पे ही सोना बस मेरा। सो जाइए, रिक्शा पे कैसे सो जाते हैं? बस सीट पर बिक दीजिए अपना पैर और सो जाइए, पर्दा लगा दीजिए, हो गया। और ठंड में? ठंड में क्या करते हैं जाड़ा जब आता है? जाड़ा के बस वहीं सो जाइए, अपना देह पर गर्म कपड़ा रख लीजिए, काम खत्म। तो जाड़ा में तो सरकार, हम लोग रोज पेपर में पढ़ते हैं, मतलब हमको नहीं पता है बाबा, हम रोज अखबार में पढ़ते हैं जाड़ा में कमर देते हैं लोग कि सरकार रैन बसेरा बना दिया, यहाँ पटना गांधी मैदान के पास सरकार कंबल बांट दिया, ये सब तो कमर देते हैं होता लोग, है? कमर देते हैं लोग, होता है। कमर स्वेटर ये लोग देते हैं, गाड़ी से आते हैं, बुला के देते हैं, खाना दे ये देते हैं। सरकारी लोग नहीं, अब ये कौन लोग होते हैं? हाँ, वो लोग बड़े बड़े आदमी आते हैं, अच्छा। सरकारी नहीं, अच्छा। बड़े बड़े आदमी आएंगे 4 चक्का से, हाँ। बोलेंगे भैया उठ जाइए, हाँ। बस खाना लीजिए, और अपना में कहा है बहुत गरीब है, अरे मर जाएगा, इसको उड़ाओ, वो कम उड़ा देंगे, आराम से रहो, चले जाएंगे, फिर रात में आएंगे, फिर सबको चेक करेंगे, जिसको जिसको नहीं कपड़ा है, लो भैया आराम से रहो, ठंडा बचाओ। सरकार से कोई मदद मिलता है? सरकार कुछ नहीं देता है। शराब पीते हैं आप? पहले पीते थे, अब नहीं।
अच्छा, अब तो छोड़ अब तो दिया। मिलता भी नहीं है। अब मिलता भी नहीं है, वो उसको चेष्टे खत्म हो गया। आपके साथ रहने वाले दोस्त बंधु वो सब किसी में से और कोई वो ऐसा सब तो लोग पीता है पटना कि में? हाँ जो ये दारू दे चला है, क्या इसका नाम है, झरुआ का कहता है, हाँ, क्या होता है ये? वो तो बहुत महंगता है ना साहब, पीने के लिए होता है ये? वो तो लोग पीबे करता है। और सब तो कहाँ रोके, सब तो बिक रहा है, पटना में? चलिए रहा है। कहाँ मिल रहा है बाबा पटना में? आपको लोधीपुर में मिलेगा, हरिम पार्क में मिलेगा, जहाँ पर पहले था बस स्टैंड, सब तर मिलता है। कहाँ रोक है, कहाँ पकड़ है, कहीं पकड़ा गया तब चलान किया, मारा पीटा, इन्होंने बंद कर दिया, दूसर क्या चलिए रहा है। खरीदना हो मिल जाएगा। है? खुला में बिक रहा है। तो सरकार तो बोल रहा है बंद किए हुए हैं। सरकार बंद तो किया, बाकी बंद कहाँ हुआ, चलिए रहा है, चल रहा है। तब बिक ही रहा है, तो बंद होने से क्या फायदा है। जो मजदूरी करते हैं मेहनत, वो नहीं पिएंगे तो सकेंगे नहीं, इसलिए वो सरकार बुर्बक है। बंद कहाँ है, दिल्ली में देखो कहाँ बंद है, दिल्ली में तो चल रहा है। सरकारी नंबर लगा के लो, इंग्लिश अपना डांट से पानी मिला के पियो, कोई न बोलेगा, बाकी घर का अंदर, रोड पर नहीं। यहाँ तो हम देखते हैं कि रोड पर भी पी लेता है, तो बंद कौन चीज किया, क्या दिमाग उसका है, दिमाग उसका नहीं है, बेदिमागी है, पागल है, और पागल को दूसरा को बना देता है कि तुम पागल हो जाओ। मतलब बंद होना चाहिए तो ढंग से बंद होना चाहिए। ढंग से, बेढंगी हो रहा है। पुलिस भी लोग कहते हैं कि ये हम लोग का भी परेशानी है। बोलूँ ये बताइए, जब बंदी हुआ तो पूरा ताला लगाओ, अब उधर देखो कौन पी रहा है, तो उधर देखो भट्टी कहाँ है, हम कहाँ हम लोग दौड़ेंगे, तो चलिए रहा है। अच्छा, इसमें और पुलिस घूस लेते हैं, तो वो तो चलबे भी करेगा, वो देख लेगा कि टाइम पर आएगा कोई साहब, तब वहाँ रोक करा देगा, फिर खोल देगा। ऐसे ही से यहाँ चल रहा है। जो पुलिस मोहल्ला में पहुँचते हैं तो घूस लेते हैं सबसे, दारू वाला से, और टाइम बता देते हैं कि इतना टाइम तक बिक्री करो और इतना टाइम तक बंद रहना, कोई ऑफिसर आने वाला है, बहुत देर बंद। कोई गया चेक इन में, घूम के देख लिया, घूम के चला गया, फिर जब चला गया तो फिर वो पुलिस चला जाएगा, वो तो पैसा ना खा रहा है, ए क्या कर रहा है, हाँ बाबू बैठे हुए हैं, चालू करो, चला गया। आप लोगों को कभी गरीब रात सब में मर रहा है, सोते हुए परेशान हम किया? लोग को कुछ ना करता है, रिक्शा चला के ना हटाएगा ना पूछेगा, कुछ नहीं, जहाँ है वहीं रहिए, कमाइए, जाइए आइए, उसका रोके नहीं है। और गाड़ी का रोक है, या आप कहाँ से आ रहे हैं, तब गांधी मैदान से आ रहा है, तो आपका रोड कौन है, इधर कैसे घुस गए, तो वो लोग का रोक है, भाई रिक्शा का रोक नहीं। आप लोग को वो परेशान कहाँ जहाँ जा सकता है, गली में जाइए, कहीं न्यू सटर में हिला दीजिए, हाई कोर्ट में हिला दीजिए, भाई हाई कोर्ट में दूसरा गाड़ी ना जाएगा, जो रिक्शा जाएगा। नौकरी करते हैं हाँ। वही जाएंगे गाड़ी लेके, हाँ। बाकी रिक्शा चला जाएगा, अरे वाह, रिक्शा चला जाएगा, उसका रुख नहीं। न्यायपालिका बहुत ताकतवर होता है, वहां पे सरकार का नहीं चलता है ना। अच्छा बाबा, हम आपका ये पैर देख रहे थे, आपके ये पैर देख रहे थे आपका, वो आपके तो ठोकर लगा ना, कैसे लगा था ये पैदल खींच रहे थे ना गाड़ी, वैसी में अंगूठा फंस गया पक्का में। तो इसमें कुछ महसूस होता है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, डांगदरी हो चुका है, वो बस वो ले ही चल गए डांगदर के पास, देखा तो कहा जो नखून तो उखड़ गया, कहेंगे जी इसको हटा देना होगा। हम की हटा देने से, हटा दीजिए रोग ख़त्म हो जाएगा, अब नखून देगा तो छोटा देगा, काबिल नहीं, और कोई दिक्कत ना होगा। बस हटा दिया, पट्टी बांध दिया, सुई दिया, दवाई दिया, कहा कि जाइए एकदम ओके हो जाएगा। ये कब की बात है बाबा? ये हो गया कम से कम इसको साल हो गया। बात बताइए, आप जब आए थे तो आप बोले कोई नशा वशा नहीं करते हैं, कोई गलत आदत आपको ऐसा है नहीं, शराब कुछ भी, गुटखा बीड़ी, खैनी आप खाते हैं? खैनी आप खाते हैं बस? तो ये बस ऐसे ही पूछ रहे हैं कि अगर पटना में किसी को खैनी लेना है तो सबसे अच्छा खैनी कहाँ मिलता है? वही सब्जी बाग मिलेगा, सब्जी बाग। हाँ, नहीं तो आपका
तीन मुहानी। तीन मुहानी। अच्छा, दिल्ली में जब आप रहते थे, दिल्ली में, बम्बई में? दिल्ली में, बम्बे में पहले चलता था वो पुड़िया वाला। अच्छा, पहले चलता था, अब नहीं, उठ गया वो भी चल गया पत्ता वाला। यहाँ से चलान खैनी जो है नहीं मिलता था, मंडी में जाते थे ना, भैया क्या तमाकुल दे दो, तो पुड़िया वाला धरा देता था, उसी में खैनी का डब्बा है चूना, खाते खाते तबाह हो जाते थे। तो कुछ दिन के बाद प्रचार हो गया कि भाई दिल्ली के अंदर खैनी देहात के आ गया, बिहार के। भाई कैसा है भाई, अब आ गया, जाके देखो मंडी में, तो ठीक देख रहा है कि मंडी में ये आजादपुर मंडी का आप बात। हाँ, पसा में लपेट के कपड़ा में बोरा में बेच रहा है, और मशीन रखे हुए काटने वाला। हाँ भैया क्या चाहिए, तमाकुल? हाँ, कौन तमाकुल? वो उठ गया, बाकी वो भी है थोड़ा, आपका देश का तमाकुल चल रहा है कब से, फलाने तारीख फलाने महीने चल रहा है, और सब हम लोग वही खैनी खाने लगे। बढ़िया। न तो पहले नहीं था, गजियाबाद में रोकता था। ठीक, हाँ गजियाबाद। जैसे आप रिक्शा चलाते हैं, ठीक, आपसे सरकार का कोई बड़ा आदमी आए, कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो रिक्शा वाला होने के नाते आप उनसे कुछ मांगना चाहेंगे तो क्या मांगिएगा, इस सब का भला हो जाए? कुछ तो मांगते हमसे नहीं। अच्छा बाबा, सुबह जब आप आए थे तो कुछ आप लालू यादव का कोई किस्सा बता रहे थे। सरकारी स्कूल था, वहाँ प्रोग्राम व्राम लगाए, वहाँ पर अपना स्टेज बनवाए, उसी पर खड़ा होकर कहे कि देखिए बाबू लोग अलग है, भैया लोग अलग है। तो लोग गौर से सोचने लगा कि भाई कैसा है या बाबू, भैया कौन है, भाई कौन है, अब बड़का कौन है? तो कहा कि देखिए अब जो है से समय वो न रह गया, समय बदल गया, आज कुछ है तो कल कुछ है। बस ने करके जयकार मना के बनियाइन ऊपर से पहिर लिए। तो बहुत लोग कहने लगे सरकार लालू यादव पागल हो गया। तो सब कमरा लगा हुआ था, आवाज़ उनको मिल गया, कहा कि सुनिए पागल बन के हमको पागल मत बनाइए, हम पागल नहीं है। पागल है जब 2 लाख का सामने हम खड़े हैं, पागल नहीं है। सुनिए आप लोग जो है जितने अन्याय किए हैं, गरीब लोग को कपड़ा अच्छा नहीं पहनने देते हैं, ठीक से चलने नहीं देते हैं, खाट पर बैठने नहीं देते हैं। तो आज से जिम्मेदारी आपका ख़त्म है, मलकाई ख़त्म, बस बदल गया। 10 दिन में एकदम फिट हो गया, किसी का कोई नहीं, अब सब लगा लोग ये करने, बड़का लोग ये सलाई कहाँ से आके इसे कर दिया। अब कोई जो है से गिर के बातें न करता है, सब टाइट से बात करता है। बस धीरे 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 बस ऐसा हो गया कि अब बड़े आदमी को बोलने का कोई उपाय नहीं। वो जब अब ऐसा हो गया कि वो इन्हें उन्हें करेंगे तो तैयार हो जाएगा कैसे लड़ने का, मारे करने का। समय मिलता हो गया। मतलब बहुत अच्छा हुआ जो जिनकी आवाज दबी हुई थी, जो बेचारे कमजोर थे, उनके लिए सब बैकवार जो है से एक हो गया। अब वो लोग के दबा देता है तो उनको कुछ होता है, और मार लोग करता है तो ये सब उखड़ जाता है। आइए फरियाइए। और ये सब लालू यादव के हाँ, चलो कैसे करना है केस कर, बस लोग कहता है जाइए हम नहीं मानेगा। तो आप सुन रहे थे बिरहा संघर्ष की कहानियां में श्री झगरू महतो जी को। हमारा उद्देश्य है कि आपके सामने समाज की उन कहानियों को लेकर आए जो दिखती हैं पर सुनी नहीं जाती। अगर आपको हमारा ये पहला एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिरहा संघर्ष की कहानियां में। एक विनती और, अगर आप चाहते हैं कि किसी खास पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति या किसी खास व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हमारे इस शो में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए प्रणाम, जय बिहार। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक मंच नहीं, एक कोशिश है। आइए इन कहानियों का हिस्सा बने, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस सफर में हमारा साथ दीजिए।